धान की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में 2024 के लिए हाइब्रिड धान की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन देने वाली मोटी धान जो कि किसान साथियों हाइब्रिड और कम समय में तैयार होने वाली जो किस्में होती हैं, जो कि संकर किस्में की प्रजाति है, इनकी बात हम करने वाले हैं कि कौन सी हाइब्रिड धान की बुआई आपको करनी चाहिए जो कि कम समय पर एक अच्छी पैदावार आपको दे सके। तो ध्यान रखिएगा, बासमती धान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड धान की, जो कि किसान साथियों हाइब्रिड धान काफ़ी अच्छे उत्पादन देने वाली किस्में है। टॉप 5 किस्में जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले में काफ़ी सक्षम है। यदि हल्की भी सिंचाई, कम सिंचाई की व्यवस्था है तो आप इन वैरायटियों से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं आसानी से। नंबर 5, पाँचवें स्थान पर जो हमने धान की वैरायटी रखी है जेके सीड्स के किसान साथियों, जेके 2082 हाइब्रिड वैरायटी है। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी किसान साथियों। तो यह जो जेके सीड्स की 2082 वैरायटी है हाइब्रिड धान की, यह मध्यम पानी में भी, कम पानी में बढ़िया पैदावार देने में सक्षम है। यह संकर धान है, हाइब्रिड किस्म धान की, मोटे धान की यह वैरायटी है और यह लगभग 120 से 125 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह बैक्टीरियल एब्लाइट और बीपीएच के प्रति काफ़ी हद तक किसान साथियों सहनशील है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 120 दिन के आसपास का समय मान लीजिए आप, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और यदि हम टाइमिंग की बात करें तो मध्य जुलाई पर आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। मध्य जुलाई का समय इस वैरायटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। पतला लंबा दाना होता है इसका, और इसके साथ साथ जो दाना है ना वो ज़्यादा नहीं बल्कि मध्यम पतला होता है किसान साथियों हाइब्रिड धान के हिसाब से। यदि सीड्स की बात करें तो 1 एकड़ में नर्सरी तैयार करने के लिए 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सीधी बुआई डीएसआर विधि से आप इसकी कर सकते हैं बुआई। इसकी बाली की बात करें तो 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। गिरने के प्रति यह काफ़ी हद तक सहनशील है, लेकिन कभी कभी किसान भाई ज़्यादातर यदि यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो गिरने की समस्या इस वैरायटी में आ भी जाती है। तो 50-55 दिनों के आसपास की जब फसल हो जाए तो लियोसिन या फिर चमत्कार कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर देंगे तो गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यदि आप कोई भी वैरायटी लगाते हैं गिरने की समस्या आती है तो 50-55 दिन में आप लियोसिन या चमत्कार कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि मेपिक्लोराइड या फिर क्लोरोमिक्विड क्लोराइड को दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 ml की दर से प्रति 15 लीटर पानी में। इसके अलावा कल्लों की संख्या की बात करें तो 15 से 18 कल्लों की संख्या देखने को मिलती है। प्लांट की जो ऊंचाई है इस वैरायटी में 26 किसान साथियों 2082 की जो वैरायटी है 105 से 110 सेंटीमीटर हाइट देखने को मिलती है, यानी कि मैक्सिमम किसान साथियों इसका वैरायटी गिरने की समस्या नहीं रहती है। एक गुच्छे में 250 से 300 दानों की संख्या देखने को मिल सकती है एक वाली में। यदि भूमि की बात करें तो मध्यम हल्की और दोमट भूमि पर किसान साथियों बहुत ही अच्छे उत्पादन जेके 2082 देगी। और उत्पादन प्रोडक्शन की बात करें तो 1 एकड़ में जो प्रोडक्शन है किसान साथियों 28 क्विंटल से लेकर के 36 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा और केयर करेंगे तो पैदावार और भी अच्छी आपको मिलने वाली है। तो जेके सीड्स की जेके 2082 धान की वैरायटी को आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी धान की वैरायटी किसान साथियों। नंबर 4, चौथे स्थान पर जो हमने धान की वैरायटी रखी है कावेरी सीड्स की 468 जो वैरायटी आती है धान की, हाइब्रिड धान की वैरायटी है और काफ़ी किसान भाइयों की पसंदीदा वैरायटी है क्योंकि इसका उत्पादन अच्छा है। 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि कम समय में तैयार हो जाती है। और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति किसान साथियों काफ़ी हद तक सहनशील है। 30 से 32 क्विंटल उत्पादन निकाल सकते हैं। 105 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर प्लांट की ऊंचाई होती है। कल्लों की संख्या 15 से 18-20 कल्लों की संख्या मिलती है। गिरने की समस्या किसान साथियों यदि इस वैरायटी में कहीं कहीं पर देखने को मिलती है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो मैंने अभी बताया है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी नर्सरी तैयार करने को। मध्यम भूमि के लिए यह वैरायटी सर्वश्रेष्ठ है। रोपण के समय आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 बैग, डीएपी 1 बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर तक हमें रखनी चाहिए। इसका दाना मध्यम पतला, चमकदार होता है, वजनदार होता है और इसकी जो फलन क्षमता है ना किसान साथियों काफ़ी लाजवाब उत्पादन क्षमता है। जून से लेकर के अगस्त तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। लेकिन मध्य जुलाई का जो समय काफ़ी बढ़िया माना जाता है इस खेती के लिए। तो इस वैरायटी कावेरी 468 वैरायटी आपने लगाई या फिर नहीं लगाई है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके प्राइस की बात करें तो इस समय पर किसान साथियों 2024 में हर धान की वैरायटी काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो किसान साथियों 400 रुपये के आसपास इस धान की वैरायटी की प्राइस रहेगी। तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। नंबर 3, तीसरे स्थान पर जो हमने धान की वैरायटी रखी है किसान साथियों, यह बायर कंपनी की 6741 धान की वैरायटी काफ़ी शानदार यह हाइब्रिड धान की वैरायटी किसान साथियों 1-2 साल से काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगा रहे हैं। तो इसके पैदावार की बात करें तो 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन आप आसानी से निकाल सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। समय की बात करें 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। रोगों के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। नर्सरी 15 मई से लेकर के 15 जून के मध्य आप डाल लीजिए। और जो फुटाव है किसान साथियों 20 से 22 कल्लों की संख्या देखने को मिलती है। और उसके सीड्स की कीमत 320 रुपये के आसपास किसान साथियों पिछले साल मिलती थी, इस समय 450 तक हो चुकी है।
1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स। इसका दाना मीडियम होता है, न ज़्यादा पतला होता है, इसका दाना पतला होता है, किसान वजनदार होता है, चमकदार होता है। इसके अलावा खाने में काफ़ी स्वादिष्ट रहती है, क्योंकि बासमती वर्ग में यह वैरायटी आ जाती है। ओवरऑल ये वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट धान की वैरायटी है। जितनी हमने धान की वैरायटी है बताई किसान सेतु, उनमें से सबसे अच्छा उत्पादन और खाने वाली वैरायटी यही है। इसके अलावा हाइब्रिड धान की वैरायटी थोड़े से मतलब होकर के मध्यम मोटा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, पतला होता है, और उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जल्दी तैयार भी हो जाती है हाइब्रिड जो वैरायटी होती है। तो आप किसान साथियों बायर कंपनी की 6741 धान को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों आगे बात कर लें तो नंबर 2 पर दूसरे स्थान पर जो हमने धान की वैरायटी रखी है VNR की 2121 हाइब्रिड धान की वैरायटी। किसान साथियों ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, 2121 वैरायटी हाइब्रिड धान की वैरायटी है। और एक बात किसान साथियों, जो VNR 2121 वैरायटी है और जो किसान साथियों पानियर की 2867 जो वैरायटी आती है, इसका उत्पादन हमें किसान साथियों हमने देखा 3 से 4 सालों में सेम ही लगा है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। और आपने किसान साथियों इन दोनों वैरायटी को लगाया है, तो क्या अंतर आपके एरिया में रहा है ये आप बता सकते हैं कमेंट में। बाकी किसान साथियों इन दोनों का उत्पादन सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा VNR 2121 थोड़ा आगे निकल जाती है, क्योंकि अभी नई धान की वैरायटी है। कल्लों की संख्या 18 से 25 होती है और 110 से 112 दिन 115 दिन में ही तैयार हो जाती है धान की वैरायटी। ऊंचाई की बात करें तो प्लांट इसका ऊंचाई 105 से 110 सेंटीमीटर तक का देखने को मिलता है। VLB बैक्टीरियल लिब्राइट के प्रति संशील वैरायटी किसान साथियों, दाना मध्यम आकार के होते हैं, चमकदार होते हैं और एक बाली में 320 से 360 दानों की संख्या देखने को मिलती है। इसका उत्पादन 28 से 30 क्विंटल तक हमको देखने को मिलता है। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स। और नर्सरी का जो समय है दोस्तों इस वैरायटी के बॉय करने का 15 जून से लेकर के 20 जुलाई के मध्य आपको नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए किसान साथियों। VNR 2121 एक न्यू किस्म है, जो कि मध्यम अवधि की सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ किस्म है। 250 से किसान साथियों 350 का पिछले साल रेट देखने को मिला था, इस समय पर 350 से 420 रुपये किलो तक हो सकता है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। यदि इस वैरायटी को आप लगाएंगे तो किसान साथियों ये वैरायटी भी आपको निराश करने वाली नहीं है, यानी कि उत्पादन में किसी से भी पीछे नहीं है। हाइब्रिड सेगमेंट में ये किसान साथियों काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और यदि नंबर 1 की बात करें, जो कि हमने किसान साथियों पहले स्थान पर वैरायटी रखी है, जो कि हाइब्रिड वैरायटी है और सभी एरिया में सभी राज्यों पर सर्वश्रेष्ठ पैदावार किसान साथियों देने की क्षमता और दम रखती है किसान साथियों, वो है किसान साथियों बायर कंपनी की अराइस 6444 गोल्ड, जो कि अराइस की 6444 गोल्ड वैरायटी आती थी। इसकी वैरायटी की बात ही अलग है किसान साथियों, इसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे तो पैदावार को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं किसान साथियों। अराइस की 6444 गोल्ड जो वैरायटी काफ़ी किसान भाइयों की पसंदीदा वैरायटी है। यदि हम ड्यूरेशन की बात करें तो इन सब वैरायटियों में से थोड़ा सा लेट है किसान साथियों, यानी कि नर्सरी का भी हम टाइम जोड़ेंगे और प्लांटेशन से हार्वेस्टिंग का टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, तो यह दोनों का समय मिला करके किसान साथियों 135 से 140 दिन में यह धान की वैरायटी तैयार हो जाती है, यानी कि बढ़िया किस्म थोड़ा सा लेट है किसान साथियों। समय की बात करें तो जुलाई में आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए और नर्सरी तैयार होने में किसान जो 25 से 28 दिन समय तो लगी जाएगा। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की बॉय करें और जो डिस्टेंस है लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो बैक्टीरिया लिब्लाइट के प्रति ये वैरायटी काफी हद तक सेंसिटिव वैरायटी है। और प्राइस की बात करें तो इस साल किसान साथियों 430 रुपये प्रति किलो के आसपास इसका रेट देखने को मिलेगा। राज्यों की बात करें तो इस वैरायटी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, गुजरात, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और जो भी रिकमेंडेबल राज्य किसान साथियों उन स्टेटों पर आप धान की खेती कर सकते हैं। इन वैरायटियों को बॉय कर सकते हैं जो को हमने बताया। इस वैरायटी को उपचार कर लीजिए, बीज उपचार। और बीज उपचार ज़्यादा महंगे नहीं बल्कि किसान साथियों यूपीएल के साफ आती है, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। इससे भी किसान साथियों आप बीज उपचार करें। 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम जो फंगिसाइड आती है उससे बीज को उपचार कर लें। किसान साथियों किसी छांव पे सुखाएं और बॉय कर दीजिए, अंकुरण जनरेशन बहुत अच्छा होगा। नर्सरी पर क्रॉप पर आपको सिंचाई करते रहे किसान साथियों, पीलापन की समस्या और सूखने की समस्या नहीं आएगी। और यूरिया के साथ किसान साथियों ह्यूमिक एसिड और सगरी का दानेदार का प्रयोग करेंगे तो पीलापन बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, आपकी नर्सरी से कोई रोग नहीं आएगा। हम बात कर रहे थे 6444 गोल्ड या 6444 गोल्ड जो धान है, इसके प्लांट की ऊंचाई 105 से 110 सेंटीमीटर होती है। यदि आपके एरिया में गिरने की समस्या आती है तो लियोसिन का इस्तेमाल आप जरूर करें। 20 ml की किसान साथियों 10 सेल की वैरायटी पर से कल्लू की संख्या 12 से 15 होती है। इस वैरायटी किसान साथियों आप DSR विधि से कर सकते हैं, सीधी बॉय से और रोपण विधि से भी कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। इस वैरायटी का उत्पादन 30 से 35 क्विंटल तक निकाल सकते हैं। दाना मध्यम लंबा, मोटा और वजनदार होता है। मध्यम अवधि की वैरायटी है यह और इसके जो दाने हैं वो किसान साथियों गुच्छों में आते हैं और हल्की भूमि, भारी भूमि, सब प्रकार की मिट्टी पर किसान साथियों इसको लगा सकते हैं तो अच्छा उत्पादन या परफॉर्मेंस निकाल करके देगी किसान साथियों। बाकी दोस्तों आपने 6444 गोल्ड धान की वैरायटी को लगाया था या फिर नहीं लगाया था, ऐसा कोई किसान भाई होंगे नहीं जिसने किसान साथियों 6444 गोल्ड न लगाया हो, क्योंकि लगातार 10 से 12 सालों से वैरायटी आ रही, धूम मचा करके मार्केट में रखी है। कई वैरायटियाँ आती जाती नहीं, पर इस वैरायटी किसी ने किसान साथियों क्लिक भी नहीं कर पाई है। तो किसान साथियों भारत देश की कम समय में सबसे अच्छी धान की उत्पादन देने वाली वैरायटी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा आने वाले समय में हम धान की खेती, गन्ने खेती और अन्य खेती संबंधित, मिर्च की खेती, टमाटर, बैगन की खेती, सभी वीडियो की खेती संबंधित किसान साथियों नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाले हैं।
इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स है किसान साथियों तो कमेंट करिएगा, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे किसान साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के